हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आप सब देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, और ये सामने थाली क्यों रखी हुई है तुलसी माला का, मैं क्या करने वाली हूँ। तो इनमें कुछ तुलसी माला है नई और कुछ तुलसी माला है इसमें पुरानी। तो ये वाली पुरानी है, अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी, और ये वाली तुलसी माला नई है। तो जो नई तुलसी माला है वो हमने जागृत करनी है, क्योंकि शुद्धिकरण करना है, मुझे माला जाप करनी है। तो जो मेरी पुरानी वाली जाप माला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये तुलसी माला है, और मैं बता दूं कि प्योर तुलसी माला है। और प्योर तुलसी माला में और जो नकली होती है उसमें क्या अंतर होता है। ये चंदन की है, ये देखिए। तो जो तुलसी माला होती है वो अलग ही दिख जाती है, उसकी अलग ही पहचान होती है। और ये जो तुलसी माला आप देख रहे हो ये रियल है। ये लॉकेट जो आप देख रहे हैं ये तुलसी नहीं है, क्योंकि जो भैया है जहाँ से मैं तुलसी माला लेती हूँ उन्होंने साफ ही कहा था कि ये तुलसी नहीं होती है। क्योंकि आप अगर पीछे से देखेंगे ना इस लॉकेट को, तो इसमें कहीं कोई दाग नहीं है जैसे कि इस माला में है। ये एकदम से बिल्कुल क्लियर है। और चलिए मान लीजिए पूरी माला तो असली है ना, भले ये जो राधा कृष्ण का लॉकेट है ये असली नहीं है, लेकिन ये हमारे राधा कृष्ण का है। तो ये 2 राउंड माला है। इससे पहले मेरे पास थी 3 राउंड माला। तो जब मेरा बृहस्पति तेज है, तो इसीलिए मुझे कभी कभी जब मेरी तबीयत बिगड़ जाती है तो मुझे अपनी तुलसी माला उतारनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये देखिए 2 राउंड माला है, और ये रियल तुलसी है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो ब्लैक डॉट्स हैं उसके कारण आपको पता लग जाएगा कि ये तुलसी माला रियल है। ठीक है, जो बिल्कुल वाइट वाइट मोती वाली होती है वो रियल तुलसी माला नहीं होती है। जब भी आप खरीदे तो देखें, कभी भी जो रियल तुलसी माला उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। ये मेरी 14 साल पुरानी तुलसी माला है। तो ये जाप माला थी। मैं आपको जो रियलिटी है वो बता देती हूँ। आप देख रहे होंगे घिस गई है ये, तो ये हस्बैंड की है। मैंने उनको सिर्फ कहा था कि मुझे दिखानी है तो दे दीजिए। गले में पहनते पहनते ये घिसने भी लग गई है, आप देख रहे होंगे। तो ये जो माला है जाप माला थी। अब ये जाप माला, इसमें से कुछ जो तुलसी के मनके थे टूट गए थे, तो मैंने इसे गले में धारण करने वाली माला बना दी। ये मेरी चंदन माला है जिससे मैं जाप करती हूँ, और चंदन की माला से भी आप जाप कर सकते हो। तुलसी माला तो सर्वश्रेष्ठ है ही है, लेकिन चंदन की माला से जाप करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो इससे पहले मैंने आपको रुद्राक्ष की माला को शुद्ध करने का तरीका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जो कि बहुत पहले किया था। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। तो जो माला जाप करते हैं वो ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसमें जो गिठान है इससे अलग अलग आराम से हो जाता है। और ये जो हमारी फिंगर अंगूठे के पास वाली, इसे टाल के और फिर हम लोग माला जाप करते हैं। चलिए, ये चंदन की माला तो मैं हटा देती हूँ, और ये भी हटा देती हूँ। मैं हस्बैंड को दे देती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि मैंने उनसे केवल दिखाने के लिए मांगी थी। इसमें जो बीच बीच में मन के लग रहे हैं वो रियल नहीं हो सकते, मुझे नहीं पता, क्योंकि वाइट है। जो भी रियल है वही बताऊंगी, जो रियल नहीं है वो नहीं बताऊंगा। अब देखिए, ये मेरी नई माला है जो मैं लेकर के आई हूँ। अभी कुछ दिन ही हुए हैं लाई हुए, 2 दिन या 3 दिन हुए हैं। तो मैंने लिया है, देखिए, धूप बत्ती, कच्चा दूध लिया है। अगरबत्ती नहीं लेनी है, क्योंकि धूप दिखाना होता है हमें। और मैंने लिया है देसी घी। अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी है तो गाय का ले लीजिए, वो बहुत अच्छा है। जो येलो येलो कलर का होता है ना, मेरा तो मार्केट का है घी ये वाला, तो ये वाइट कलर का है। तो मैंने देसी घी लिया है, और एक दीपक लिया है, जिससे कि मैं तुलसी माला को दीपक दिखाऊंगी और धूप दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम हमारा प्रोसेस चालू करते हैं। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो धूप है पहले साइड कर देते हैं, कि जो तुलसी माला मैं लेके आई थी वो मैंने पहले वॉश कर ली थी। तो ये कॉटन का रुमाल लिया है मैंने, जो कि हम माला पोंछेंगे, सुखाएंगे उसके लिए। तो ये जो माला है जब मैं दुकान से लेके आई थी तो मैंने घर में लेके आने के बाद ही धो दी थी। न जाने कैसे कैसे दुकानदार हाथ लगाते हैं, तो मैंने एक बार इनको धो लिया है। अब हम लोग कच्चे दूध से इसको धो रहे हैं, और हर बार हम ऐसे ही करते हैं। और ये विधि मैंने अपने पिताजी से सीखी, मैंने मेरे पापा से सीखी। जब भी वो हमें तुलसी अपने गले में पहनाते थे, मनका पहनाते थे खुद से बना के, तब भी वो ऐसे कच्चे दूध से धो के धूप दीप दिखा के
फिर पहनाया करते थे, क्योंकि मेरी वीडियोस मेरे पापा भी देखते हैं, तो बस आज मैंने उनका ही तरीका आपको बताया है और अब मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए, तो मैंने कच्चे दूध से ये जो जाप माला है ये मुझे जागृत करनी है, क्योंकि मैं इसे जाप करूँगी और ये गले में धारण करवानी है कान्हा को। कान्हा ने पहनी हुई है, बट उसने मुझे बोला था मम्मा मुझे राधा कृष्ण वाली माला चाहिए, तो मुझे रियल चाहिए थी। भले लॉकेट कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुलसी माला धारण करो रियल वाली। ये देखिए, तो इस तरह से हम कच्चे दूध से धो लेंगे। ये देखिए, और जो लोटा आप देख रहे हैं ना, उसमें मैंने गंगा जल मिक्स किया हुआ है, तो आप भी गंगा जल मिक्स कर लें। और क्योंकि ये माला हमारी पहले से धुली और साफ़ है, तो ये जो दूध है आप प्रसाद रूपी घर में कोई भी ले सकते हो। कच्चा दूध है, चाय बना के ले सकते हो, लेकिन आप इसे ग्रहण कीजिए। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने माला लाने के बाद में पहले धोई है घर में, फिर आपको दिखाया है। ये देखिए, तो ये प्रसाद है, इसे आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा। अब मैं कॉटन से साफ़ कर लेती हूँ जो हमारी माला है। पहले धोएंगे इसे गंगा जल से और फिर इस घी में हम लोग करेंगे। तो कैसे करती हूँ फुल प्रोसेस देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर आप बोलेंगे ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। अच्छा, मैं इसमें स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर दूँगी जिन्होंने मुझसे तुलसी माला के लिए पूछा था। तो ये देखिए, अब कच्चे दूध से धोई है तो सबसे पहले इसको बिल्कुल साफ़ पानी से अच्छे से धो लेना है, और वो पानी गंगा जल होना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। ये देखिए, मैंने अच्छे से धो ली है, तो पूरा फिनिश हो गया है। अब आप बोलेंगे कि दीदी दूध का तो आपने बता दिया, लेकिन इस जल का हमें क्या करना है, तो मैं वो भी बता देती हूँ। ये जल हम तुलसी के क्यारे में डाल देंगे। ये देखिए, और जब भी आप कभी गले में माला धारण करें इसी तरह से धारण करें। तो अब हम लोग एक एक करके जो हमारी माला है उन्हें साफ़ कर लेते हैं। बहुत अच्छे से साफ़ कर लें इन्हें। देखिए, मैंने सारी माला साफ़ कर ली, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। मोर पंख जानते ही हैं हम क्यों रखते हैं, तो ये विधि आपको कोई नहीं बताएगा। जो विधि मैंने आपको बताई है ये आपको यूट्यूब पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। मेरे पिताजी की उम्र है, मेरे पापा की उम्र है 70 साल। अब वो हो सकता है, बट आप ये देखिए कि मैंने उनसे ही सीखा है कि कभी भी जब माला को या तुलसी के मन के कुछ शुद्ध करके पहने तो कैसे पहने। तो तुलसी हमारी पूजनीय है। फिर हम लोग क्योंकि गंगा जल से स्नान करवाए तो फूल अर्पित कर देते हैं। ये देखिए, जो भी आपके पास फूल हो, घर की बगिया के हों, इस तरह से। ये देखिए, तो ये तीनों माला न्यू है। अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ शाम के समय, ठीक है। आपने ये माला जो है पूरे रात अब ठाकुर जी के चरणों में रखनी है, ठाकुर जी के पास रखनी है, धूप दीप दिखा करके। आप ये चीज़ एकादशी के दिन भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। गुरुवार के दिन भी कर सकते हो और किसी भी वार को कर सकते हो। अब हम लोग पूजा करेंगे, तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। मैंने कहीं भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं किया है, बिकॉज मैं चाहती थी कि आप लोग पूरा प्रोसेस देखें, और पूरा प्रोसेस देखें तो कभी आपसे भी कोई गलती ना हो। तो चलिए वापस से प्रज्वलित करना पड़ेगा। तो याद रखिए, आप लोग दीपक जला रहे हैं तो मैच बॉक्स से जलाएं, और दीपक से दीपक कभी भी नहीं जलाया जाता है। अभी मैं जब श्रावण के सोमवार स्नान कर रही हूँ, जाती हूँ, तो देखती हूँ वहाँ कई महिलाएं जब किसी और का दीपक जल रहा होता है तो उसमें से दीपक जला लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये देखिए, अब हमने जो ये धूप बत्ती थी इसे जला लिया है। ये भी धूप बत्ती ही होता है, अगरबत्ती की जैसे। ये भी मतलब ये अगरबत्ती नहीं है, इसमें बांस का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर हम लोग पूजा करेंगे, धूप दिखाएंगे। और ये जो रियल वाली तुलसी होती है थोड़ी खुदरी होती है, ये चुभती है, गले को लगती है। तो आपने ये प्रोसेस जो करना है घी वाला, इस घी से क्या होता है, घी से इस माला में जो मनके होते हैं उनमें मजबूती आ जाती है, चिकनाई आ जाती है, और ये माला बहुत मजबूत हो जाती है। जो मनके हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप इसे कुछ घंटे के लिए रख रहे हैं, पूरी रात रख रहे हैं, या ज़्यादा दिन के लिए रख रहे हैं।
तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर ज़्यादा दिन भी रख रहे हैं इस घी में तो ये बहुत अच्छा है, आपकी जो माला है बहुत मजबूत हो जाएगी। और जाप माला को तो और मजबूत होना बहुत अच्छा रहता है। तो अब तक इन क्योंकि पहले मेरे पतिदेव करते थे जाप, क्योंकि उनके तो गुरुजी हैं, तो उनकी माला जब उसमें मन के ख़राब हो गए तो मैंने उसे भी नहीं फेंका, उनके लिए माला बना दी थी। यहाँ देखिए मैंने राधा कृष्ण के चरणों में ये तीनों माला रखी है, और ये केवल मैंने आप लोगों को बताने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, वरना जब भी कभी आप बनाएं तो बस ऐसे ही, जब भी कभी आप अपनी माला को जागृत करें, जाप करने वाली माला को, और गले में पहनने वाली माला है, आप उसे कच्चे दूध से धो के धूप दीप दिखा के चरणों में रख सकते हो। ये केवल क्योंकि जाप माला है मेरी, इससे हम लोग भगवान का नाम जाप करेंगे, इससे हम राधा नाम जाप करेंगे, हरे कृष्णा वाला मंत्र में जाप करती हूँ वो जाप करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये आपको ये प्रोसेस बताया है। बाकी अगर आपको शॉर्ट रूप में करना है तो भी आप, शॉर्ट रूप ही है ये, कोई बड़ा नहीं है, कोई बुराई नहीं इसको करने में, तो आप यही कर सकते हो। तो इस तरह से, और जो हमारी तुलसी मैया है वो तो ठाकुर जी के चरणों में और भोजन में ही रहती है। अभी एक बार मैं यहाँ पे, ये मैंने जो एडिटिंग है वो बाद में किया, मीन्स वॉइस बाद में कवर किया है। पहले मैंने वीडियो बनाया था और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली थी इसे रख के कि ये तुलसी मैं गले में धारण कर रही हूँ। अब सही है गलत है, यानी रियल है या नहीं है, वो सिर्फ ठाकुर जी जानते हैं, लेकिन जहाँ तक है मुझे रियल तुलसी की पहचान है तो मैं पहचान करके लेके आई थी। यहाँ मैं अपना जो ट्राइपॉड था उसे रख के प्रार्थना कर रही थी ठाकुर जी से। तो आप लोग भी इसी तरह से करें। आपकी एक माला है, 2 माला है, 3 माला है, और अगर आप जो रुद्राक्ष वाली माला का, अगर आप शंकर भगवान का महामृत्युंजय जाप करते हो उस माला का देखना है तो वो उसका भी इसी तरह से होगा, सेम प्रोसेस होगा। उसे आप पूजा की धूप बत्ती होती है वो दिखा दीजिए, नहीं तो जो शंकर भगवान का मंदिर होता है वहाँ शंकर भगवान को एक बार अर्पित करके फिर आप लेकर के आइए, बट प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, हो सकता है कोई कमेंट ये आए कि दीदी फिर रुद्राक्ष की माला को हम लोग कैसे जागृत करेंगे, तो यही तरीका है। ये देखिए यहाँ मैंने आरती दिखा दी थी और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि बस मुझे नहीं पता क्या खोट है इसमें क्या नहीं है, बस मैं सिद्ध करके इसे पहन रही हूँ, इसको शुद्धिकरण करके। आपने भी इसी तरह से कर लेना है। फिर इसके बाद में हम लोग घी वाला प्रोसेस करेंगे, घी लगाएंगे। ये देखिए मैंने तीनों माला रख ली है यहाँ पे। तो आप थोड़ा थोड़ा घी लगाकर भी और हाथ से घी लगा के भी रख सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से इसको मजबूत कर लूँ, तो वो आदत हमारी जाती नहीं है, छूटती नहीं है आदत हमारी। तो मैंने बहुत सारा घी लगा के रखा, देखिए ऐसे। अब मुझे इसको साइड करने के लिए थाली में रखना ही रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी 3 माला है। अगर आपके पास एक है तो आप इसी में राउंड अप करके पूरा अच्छे से घी लगा के उसी में छोड़ दीजिए। देखिए अब इसे भी अच्छे से घी लगा के मैं निकाल देती हूँ। और जब आप ये इस तरह से करते हो तो ये जो तुलसी है इसका रंग भी थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये देखिए कर लिया है हमने ये प्रोसेस। अब हम इसे पूरा रात यहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये मैंने थाली में रखा, अब मैं पुष्प अर्पित करूँगी और इसे पूरी रात के लिए, यानी कि अभी तो शाम हुई है, तो पूरी रात के लिए मैं ठाकुर जी के चरणों में ही रहने दूँगी। और फिर मैं इसे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र होकर के फिर धारण करवाऊँगी कान्हा को, अगर कल करवाऊँगी तो। और अगर कल नहीं करवाऊँगी तब भी स्नान आदि के बाद में ही इसे गले में धारण करना चाहिए। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं सब कुछ हो गया है। अब जो हमारे ठाकुर जी की मोर पंख है, क्योंकि मैं इन्हें चरणों में नहीं रख रही हूँ, तो जो मोर पंख है उससे कवर कर दूँगी और पूरी रात में ठाकुर जी के पास ही छोड़ दूँगी। तो आशा करती हूँ कि आसान जो विधि है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि
सभी लोग नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, सभी लोग गले में कंठी धारण करते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा। ये मेरे कान्हा की पुरानी माला है, देख रहे होंगे आप। तो अभी उसने उतार दी, उसे नई पहननी है। तो उतार दी नहीं, मैंने उतरवाई है कि मुझे वीडियो में दिखानी है। अब हम इसे इस तरह से कवर करके और ठाकुर जी के पास रखते हैं। कई लोग इसे इस तरह से नहीं करके डायरेक्टली उनके चरणों से लगा के पहन लेते। नहीं, थोड़ा रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए। ठाकुर जी के चरणों में रखिए तुलसी माला, फिर पहनिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो छोटा सा लाइक तो बनता है, तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये मेरी माला है जो मैं गले में पहनती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी माला में विशेष ये है कि दीदी ने पूछा था मुझसे चैनल पर कि शायद कुछ पूछा था, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी, अभी मैंने लिया नहीं है। तो ये मेरी माला अलग है, इसमें बीच में ना जो हरे कृष्णा मंत्र है, उसके बाद में एक राधा नाम का बड़ा लॉकेट भी है। तो ये माला बहुत सुंदर लगती है। ये भी मेरी बहुत पुरानी माला है। ये रियल तुलसी है, लेकिन ये जो छोटे मन के हैं ये रियल नहीं है। देख रहे हैं आप, अगर आपने तुलसी का एक मन का भी रियल पहन लिया ना गले में, बस वो रियल कहलाने में आएगा। तो वाइट मन को से सीधा पता लग रहा है। ये देखिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन टैप कर दीजिएगा। और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में वापस से धूप दिखाकर, और फिर मैं खाना बनाऊंगी, और खाना बनाने के बाद में मैं प्रभु को खाना अर्पित करूंगी, भोग लगाऊंगी, बस।